हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिलोसफी के 6 अगर हम बात करें तो 6 आपको शॉर्ट इसमें क्वेश्चंस बताएंगे लॉन्ग में और 6 शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट आप दोनों को लॉन्ग ही मान के तैयार कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वाले भी शॉर्ट में आ जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट वाले भी लॉन्ग में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर, बाकी सब मोटा मोटा सब पढ़ेगा अच्छे तरीके से, बट ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के, उसके भी मैंने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, फाइनली अभी नहीं, बट जो मैंने किए हैं उतने कर लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, मतलब चल रही होगी। ये चीज़ आप लोग समझिए। मैंने फिलोसफी के भी ये कर दिए हैं इसमें लगभग। ठीक है, अभी अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फाइनली बता दूंगा, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रोविंग ऑफ पजल की, जितना मैंने करवाया उतना आप लोगों ने अगर कर लिया है तो आपकी टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोग ये समझिए। ठीक है, ये है। और अलग से मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, जहाँ पे आपको लगभग 5 ईयर के हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। बीएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें एग्जाम्स आपके तो टाइम से हो रहे हैं, ये चीज़ कहो या जल्दी कहो। ठीक है, वैसे फिलहाल टाइम से एग्जाम्स आप लोगों के हो रहे हैं। पहले क्या होता था जून जुलाई में, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते थे ना, ऊपर से देख लिया तो काम चल जाता था, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, टाइम आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिला है और अब बिल्कुल बचा भी नहीं है। ठीक है, और डेट शीट किसी मायने में हटेगी नहीं, बदलेगी नहीं वो। ठीक है, तो आप लोग पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दीजिए। चैट वगैरह टेलीग्राम पर ज़्यादा मत किया करो, इसीलिए मैं वहाँ पर प्राइवेसी भी लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी सिर्फ मैं शाम को आता हूँ तो क्वेश्चन हुआ करे, पूछ लिया करो अपने लोग। ठीक है, शाम को ग्रुप खोला जाता है। और व्हाट्सअप, हाँ, उसके बारे में बता दे रहा हूँ, नोट्स के बारे में। ठीक है, तो नोट्स जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाया हूँ। ठीक है, आप लोग एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए। यार मैं एक सब्जेक्ट के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा, भले ही आप एक सब्जेक्ट का नोट्स ले रहे हैं बट आपको फायदा उससे बहुत ज़्यादा। और सब चीज़ें मैं यहाँ यूट्यूब पर सीधे नहीं बोल सकता आपके साथ, मैं उसे क्या क्या दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, एक ही नोट्स का ले रहे हैं ना, वो वाली चीज़ है। बट आप एक नोट्स जब लेंगे ना, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। ये चीज़ आप लोग समझिए, है ना। तो एक सब्जेक्ट का भले ही लीजिए। ठीक है, ये शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये विभिन्न रूप किस प्रकार शिक्षा की प्राप्ति में सहायक, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ, आप पूरा शिक्षा वाला क्वेश्चन तैयार कीजिए। ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, या किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, या विभिन्न प्रकार के समाजों में प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है वो विभिन्न होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे रख सकता है। या शिक्षा एक व्यापक परिभाषा, देखिए शिक्षा पूछा, इसका मतलब ये नहीं इसका आप कॉन्सेप्ट नहीं लिखोगे, इसका आप परिभाषा नहीं लिखोगे। ठीक है, सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, और शिक्षा की तो अगर हम परिभाषा की बात करें ना भाई साहब, आप कोई भी पेपर दे देना, आप एजुकेशन में हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो शिक्षा की 2 या 3 वैज्ञानिकों की आप लोगों को परिभाषा अच्छे जमान पे रपटी होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट और परिभाषा। ठीक है, और हर पेपर में आपके काम आएगा। हर पेपर में जब आप क्वेश्चन लिखोगे शिक्षा, ठीक है, तुरंत ही इसे लगा देना शिक्षा। ठीक है, उसकी परिभाषा जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से करना होता है, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। शिक्षा के मुख्य कार्य भी याद कर लेना, उसकी विभिन्न एजेंसियों की भूमिका ना, वो पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नोट्स में भी मैंने सब बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है ना। जो हो गया शिक्षा, लोकतांत्रिक वाला भी वहाँ से पूछा जाता, बट कहने का मतलब शिक्षा वाला अगर आपने तैयार कर लिया तो शिक्षा से तो कन्फर्म एक क्वेश्चन इस बार लॉन्ग में आप लोगों को 16, 4, 20 नंबर देखने को मिल सकते हैं, 22 नंबर भी। ठीक है, शिक्षा की 2 नंबर में परिभाषा ही पूछ सकता है, किसके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार पूछ सकता है, या गांधी जी के अनुसार पूछ सकता है, किसी के अनुसार 2 में से पूछ सकता है। आप लोग देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, वेरी शॉर्ट के लिए। ठीक है, फिलहाल यार एग्जाम देखिए आपको इतनी जल्दी हो रही है, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से भी पेपर नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मैं पेपर बनाता हूँ ना, वो यार मुझे उस पेपर पे पूरे तरीके से वो रहता है ना, बहुत टाइम देने के बाद तब बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं। अच्छा लगता है, पूरा पेपर वहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, जितने लोग अभी देख रहे हैं आप लोग एक बार टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बना के भेजे थे, उसके बाद में पूरे सेम लगभग पेपर आए हुए हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन यार वेरी शॉर्ट में 2 अलग हो गए, तब भी 8 तो आपके फंसे ही आके। ये चीज़ आप लोग समझिए। बाकी लॉन्ग के पूरे मैंने फंसा के रखे, आप लोग देखिए जाके, जिसको बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो वो चीज़ है, तो वो मैं देखूंगा। प्राकृतिक यथार्थवाद और ये प्रकृतिवाद यथार्थ, देखिए मैंने यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे सर ने तो तीनों दे दिए। देखिए तीनों मैंने इसलिए यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चन कैसे है इस चीज़ को आप लोग समझिए। ये यूनिट आप इसके 1 का हो गया। ठीक है, लॉन्ग में आप लोगों को ये पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना। यहाँ पे प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदत, मैंने 3 यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ने तीनों दे दिए। देखिए आप पहले इस बात को समझिए, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपका प्रकृतिवाद, यथार्थवाद दोनों को मिला के आ जाएगा, यथार्थवाद अलग से रख देगा। ठीक है,
कभी कभी तो प्रकृतिवाद और इसमें मतलब अंतर तो अभी तक आया नहीं, लेकिन पूछ तो सकता है ना वैसे, है ना। लेकिन ये प्रकृतिवाद अर्थात यथार्थवाद, ये आदर्शवाद, सॉरी, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आता। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, है ना। प्रकृतिवाद भी, यथार्थवाद भी, और ये मैंने यार नोट्स में अच्छे तरीके से सब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मतलब मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, जो सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड लग रहा हो आप उस सब्जेक्ट का लेकर देखिए, है ना। आपसे एक चीज़ और पूछ जा सकता है इसमें, शिक्षा से जो क्वेश्चन उठाएगा तो इसमें चलो ठीक है, ये नहीं, इसमें प्रकृतिवाद यथार्थवाद हो गया, आपका आदर्शवाद हो गया, ये आप लोगों ने देख लिया। और जो शिक्षा से अभी मैंने आप लोगों को बताया, शिक्षा से देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है। आज इस बार त्रिध्रुवीय वाली जॉन डीवी वाली मतलब जॉन एडम द्विध्रुवीय प्रक्रिया, तो जॉन एडम त्रिध्रुवीय, तो मतलब जॉन डीवी, ठीक है। तो वो दोनों, तो इसमें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया एक बार वो देख लेना, उसमें वही वाली चीज़ है ना कि उन्होंने तीन चीज़ें बताई थी वो, ठीक है। प्रकृतिवाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज़ ये कैसे क्वेश्चन पूछता है बता दूं, अदरवाइज आप लोग इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना, ठीक है। मैंने मतलब जो अगर क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट बता दी ना, आप इतने तैयार करें, आपकी कलम मतलब पेपर में रुकने वाले 28 पेज की कॉपी, आप लोग पूरी 28 पेज की कॉपी भर के आओगे और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग बिलीव रखिए। शैक्षिक समाजशास्त्र, ये क्वेश्चन इस बार अगर हम बात करें तो मान के चलो कि रखा ही जाएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी को परिभाषित कीजिए, प्रगतिशील समाज को विकसित करने हैं, तो ये आप पूरा एक बार देख लीजिएगा, यूनिट 3 से क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यूनिट 4 में अगर हम बात करें तो यूनिट 4 से मैंने यहाँ पे लिया है रूसो, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो, गीजूभाई, ठीक है। ये 4 लोगों को इसमें मतलब अगर हम बात करें तो किसको किसको ये हो गए, मतलब 2 अगर हम बात करें ये, हाँ ये भारतीय, अच्छा ये उसमें हो गए। तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, रूसो 4 नंबर में कुछ नहीं तो रूसो को निषेधात्मक शिक्षा पूछ लेगा आप लोगों से, है ना। स्वामी विवेकानंद का पूछ सकता, अदरवाइज इसका इस बार पूरा रखेंगे, लॉन्ग में क्वेश्चन रखेंगे, है ना। ये भी लॉन्ग में मतलब आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है यार ना, इसे मतलब हटाया नहीं जा सकता, इससे भी तो ये मतलब बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने इन्हें रख दिया है ना। तो चारों आप लोग वैसे भी वहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, बट मैंने चारों यहाँ पे रखा। अब मोटा मोटा सा जैसे मारिया मांटेसरी हो गई, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोटा मोटा सा सबको पढ़िएगा, बट इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। मूल्यों से आप क्या समझते हैं, ये यूनिट 5 से आपका क्वेश्चन है। हाँ देखिए यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 5 से अगर हम बात करें तो मूल्य वाला, ठीक है। पहले भी मतलब 2000 उसमें भी आया हुआ था 2000, तो आप लोग देखिएगा मूल्यों वाला ये पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है आप लोगों को। और उसके बाद में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, मूल्य शिक्षा देते समय आप किस प्रकार, ठीक है, ये हो गया मूल्य शिक्षा के स्रोत हो गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करें, स्रोत हो गए, और मूल्य शिक्षा के हस्तांतरण में आने वाली बाधाएं, ये पूरा मतलब तैयार करना है आप लोगों को, बताया ना। बट 16 नंबर आपको, 16 से 20 नंबर भी देखने को मिल सकते हैं, 16 नंबर तो मान के चलो ही। अब यहाँ पे ये आते हैं शॉर्ट में, ये जो शॉर्ट में दिए, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों मान के, मतलब लॉन्ग भी, लॉन्ग वाले में शॉर्ट भी, मतलब अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि अगर ये ज्ञान वाला क्वेश्चन है, पिछले साल तो इसमें लॉन्ग में पूछ दिया इसने, तो इसलिए शॉर्ट में आपसे केवल इतना पूछ सकता है, ज्ञान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं या विभिन्न स्रोत कौन कौन से। 4 नंबर मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए बता, क्योंकि वो इसे छोड़ नहीं सकता, ना ही वो शिक्षा को छोड़ सकता, ना ही वो ज्ञान को छोड़ सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों रखे हैं, और दोनों ही मतलब पेपर में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा वाला इस बार लॉन्ग में देखने को मिल सकता है, ज्ञान वाला शॉर्ट में, ठीक है। पहले क्या था, ज्ञान वाला शॉर्ट में आया था, वो वाला उसमें आया था, मतलब ये वाला लॉन्ग में आया था, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे तरीके से तैयार करने। दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, ठीक है, या दर्शन एवं शिक्षा एक दूसरे के मतलब, ठीक है, वो वैसा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, आप दर्शन शिक्षा ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो आ रहा है क्वेश्चन तो आप समझ जाना यही क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञान के विभिन्न प्रकार स्रोत आ जाए तो आप समझ जाइए यही क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, ठीक है, उसका देखो उनका काम ही है ये चीज़, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो चीज़ें करना, है ना। बट आपको समझना वहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है, आपकी मतलब कलम वहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, है ना। शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, मतलब शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से, वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन रखे, आपको शिक्षा दर्शन, शिक्षा मतलब शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन की विशेषताएं, शिक्षा की परिभाषा वगैरह ये अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि फिलोसफी पढ़ रहे हो, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे मतलब तो शिक्षा दर्शन से तो पूछेगा ही, है ना। समाज कल्याण मतलब ये हो गया समाज कल्याण आधुनिकीकरण, ये लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों में तीनों में देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग और शॉर्ट मतलब समाज कल्याण अभी तक तो शॉर्ट में ही आया है, बट हो सकता है आगे मतलब लॉन्ग में आ जाए, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, बस शॉर्ट में आप लोग मतलब तैयार कर लीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी से तो मतलब कैसे ना आए क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता ना। महात्मा गांधी समावेशी विद्यालय में सॉरी आपने उसमें क्या नाम कंटेम्प्रेरी में पढ़ लिया तो यहाँ पे काम आ जाएगा आपका, वही चीज़ें यहाँ नहीं तो यहाँ पढ़ लिया तो कंटेम्प्रेरी में, मतलब कंटेम्प्रेरी का तो इसका पहला पेपर होगा, बाद में इसका होगा, तो वो वहाँ पे अच्छे से तैयार कर लिए, यहाँ पे आपका काम में आ जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रमुख प्रावधान, ठीक है, ये आपसे मतलब किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएगा, भारतीय शिक्षा में प्रमुख शिक्षा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। शांति के लिए शिक्षा, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 4 नंबर में सीधे आपसे पूछ ले, सर इतना ही लिख देगा शांति के लिए शिक्षा, ठीक है। तो आप
फिर आपको मतलब ठीक है पूरा इसके बारे में लिखना है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों की मतलब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए फंसने की बात है, पेपर पूरा पेपर हो सकता है इसी से इतने ही क्वेश्चन से मिल जाए, ठीक है। नहीं मिला तो आप लोगों को बाकी तो सब पढ़ना है, बट ये मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बाकी तो सब आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी मतलब कराया जा रहा बताया जा रहा है उसे भी नोट्स में तो पढ़ लिए एक बार ना। मतलब नोट्स लेने के बाद, नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये स्क्रीन पर भी दिख रहा है, राइट है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। उसके अलावा मतलब अगर हम बात करें ना, वीडियो देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो इतना, है ना। और वैसे भी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो बच्चे लेते हैं उनके फीडबैक तो आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को